तो डियर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था प्लीज हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक प्रॉपर्टी बताना, इसका आंसर क्या आएगा? RCOOH। उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्लस प्लस एनिंग एसिड प्लस मेटल क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसी के रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। और अब जाते जाते हमने ये कहा था कि CH3COOH प्लीज ये एसिड है, यस। CCl3COOH ये एसिड है, यस। ये तो और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ Cl। Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, अल्टीमेटली H आयंस जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। देखो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, कहां से? अल्टीमेटली इस कार्बन को इफेक्ट होगा, इसके बाद किसके पास इफेक्ट होगा? वो बोला ऑक्सीजन, और वो किसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा? H आयंस, और H आयंस निकल जाएंगे। जितनी जल्दी भूमि H आयंस निकलेंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। डन? चले तो अब हमारे पास ये था कि ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ये ज्यादा एसिडिक क्यों है इश्मन? क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप्स ज्यादा है। कौन से विड्रॉइंग ग्रुप्स है? Cl। तो विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर बताओगे। ये +1 में भी पढ़ाया है, +2 में भी, कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने यही बात की थी। एसिडिक कैरेक्टर बताओगे है। डन? तो लिखो प्लीज एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी चल रही थी, चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज, खत्म हो गई। अब उनमें से एक प्रॉपर्टी है एसिडिक कैरेक्टर, बट हम इसको अलग ही बना देंगे। है तो केमिकल प्रॉपर्टी ना यार, वो एसिड है, बट आपने हेडिंग बना लो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, प्लीज जल्दी लिखो, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप क्या लिखोगे? जैसे इसको पानी में डालेंगे, शायद याद होगा छोटे होते हमें सिखाया जाता था, जैसे एसिड्स को पानी में डालो तो कौन सा आयन आ जाता है? ये क्वेश्चन। डन? ये क्या आ गया आपका? हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन है, लिखो। H निकल गया। अब बात आती है, अगर H निकल गया, सपोज पहले RCOH के साथ H था अर्नव, अब H नहीं है, RCO नेगेटिव। अगर RCO नेगेटिव स्टेबल ना हो, अगर RCO नेगेटिव स्टेबल ना हो, फिर से किसको पकड़ लेगा? H प्लस। भाई प्लीज मत जा। बट अब ये कल्ला जिंदगी अपनी बिता रहा है, कल्ला स्टेबल है, इट मींस H दफा हो जाए इसको कोई फर्क नहीं। इट मींस यहाँ पे ये इधर से इधर जा रहा है, H रिलीज हो रहा है और ये आ रहा है। अगर RCO नेगेटिव आ रहा है, ये स्टेबल है, इट मींस H साइड पे चले गए, इट मींस एसिडिक कैरेक्टर हो गया। H हो गया ना। अगर H रिलीज हो रहे हैं और ये कल्ला एग्जिस्ट कर पा रहा है, हम लोग क्या कहेंगे? H निकल गए। एज देयर इज अ रिलीज ऑफ H हम लोग क्या कहेंगे? क्या है? एसिड। ठीक है। अब बात ये आती है ये स्टेबल क्यों है? RCO नेगेटिव इज स्टेबल, RCO नेगेटिव इज स्टेबल RCO negative is stable due to resonance, due to resonance in this carboxylate ion, due to resonance in this carboxylate ion. Also the negative charge, also the negative charge
is distributed over the negative charge is distributed over क्या आएगा 2 electronegative oxygen atoms is distributed over 2 electronegative oxygen atoms. इसका स्ट्रक्चर बना लो RCOO नेगेटिव, इसके नेगेटिव का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिए कि दिए, लिए 1 2 3 4 5 6 डन। अगला स्ट्रक्चर क्या आएगा सुनिए RC सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव इधर आ गया, डबल बॉन्ड O इधर, इसका हाइब्रिड क्या आ जाएगा RCOO डॉटेड, और सेंटर में आपने नेगेटिव रखना, लिख दो। ये बन जाएंगे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लो बहुत इजी है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डियर कि व्हाई कार्बोक्सिलेट आयंस आर स्टेबल, तो आंसर क्या आ गया दीक्षित, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सेकेंडली क्या बोला, नेगेटिव चार्जेस ऑन 2 डिफरेंट या 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। जान गई। तो यहाँ पे मैं एक जनरली एग्जांपल देता हूँ। कैन यू टेल मी, अभी ये नेगेटिव परेशानी आई हुई है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या आई हुई है श्रेया, परेशानी आई है, बट उसको संभालने के लिए ये कहेगा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ये कहेगा मैं तेरे साथ हूँ, ये आपस में ही बातें करके थोड़ी सी परेशानी को कम कर रहे हैं, बिकॉज वो परेशानी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 डिफरेंट पर्संस। थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन टाइप से मिल रहा है कि हाँ थोड़ा सा हम लोग स्टेबल, क्लियर, रेजोनेंस हो गई। हाँ कि घूम रहा है ना, नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, ओवरऑल ऐसे नेगेटिव लिखो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आदित्य डन। तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर स्टेबल, आंसर क्लियर। नेक्स्ट लक्ष्य मोर द स्टार्ट करके, ये आपको एल्कोहल्स फिनोल्स चैप्टर में भी करवाया होगा। मोर द वैल्यू ऑफ Ka, हाँ बनाया हो गया, ये मतलब क्लियर, पहले सेंटर में बनाया था, जैसे मर्जी बना लो। मोर द वैल्यू ऑफ Ka stronger will be an acid, यही था, Ka ज्यादा, stronger will be an acid। दूसरा पॉइंट, मोर द वैल्यू ऑफ Ka more the value of Ka, lesser is its pKa। एल्कोहल फिनोल्स में भी करवाया हुआ, डियर में रिपीट नहीं करा, इतना ध्यान रखो। Ka अगर ज्यादा, pKa वैल्यू क्या हो जाती है, Ka ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, सारा हमने किया हुआ है। pKa Kb आएगा बेसिक के लिए, Ka आएगा एसिड के लिए, और ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही होता है, उसी से आया होता है, रिश्मन याद है। नेक्स्ट acidic character increases, अगला पॉइंट, acidic character increases with the presence increases with the presence of electron withdrawing groups. Acidic character increases with due to electron withdrawing groups, and it decreases
एंड इट डिक्रीजेस, इसके कारण होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। नेक्स्ट, अगला पार्ट ये हो गया। सो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन यू टेल मी कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COOH के CCl3COH, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था CCl3COH। क्यों? क्योंकि जल्दी सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेंगे, वो अल्टीमेटली H के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, H चले जाएगा। इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट ये भी लिखना है, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू, इसी के आगे लिख लो पता चल जाएगा, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक लाइन लिखी थी आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण वो इंक्रीज होती है ऐसे कैरेक्टर, उसमें लिखा दिया ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी में, विच इज मोर एसिडिक, CF3COOH और CCl3COOH? दोनों ही खींचने वाले हैं, दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन, बट कौन ज्यादा खींचेगा? फ्लोरीन। तो CF3COOH इज मोर एसिडिक, ये अगला पॉइंट लिख लो, CF3COOH इज मोर एसिडिक। ऐसे कुछ ना कुछ रिलेटिवली पूछते कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये क्वेश्चन कर दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारे पार्ट क्लियर हो जाएगा। कैन यू टेल मी, दोनों में सेम Cl एक लगा हुआ है, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला? क्यों? -I इफेक्ट इस केस में ज्यादा आएगा क्योंकि इसके पास ही है ये वाला, इधर तो ये दूर हो गया, इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। तो जितना आपको पता है -I इफेक्ट क्या था कि नहीं पता है, वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, अल्टीमेटली इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, वो कहां से खींचे? अगले वाले से, वो कहां से खींचेगा? इधर से। अब इस केस में बहुत ज़्यादा आगे तक जाना पड़ रहा है, तो तब तक जाते जाते इफेक्ट क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इधर इफेक्ट ओके, एक और लगा यहाँ पे Cl। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आदित्य, क्यों? क्योंकि ये जस्ट पास ही है, जल्दी से खींच लेगा और HL जल्दी निकल जाएगा। तो आप एक बना लो, मोर क्लोजर द विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर क्लोजर द विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर क्लोजर द विथड्रॉइंग ग्रुप to the COOH part, stronger is the acid. And last एक और स्टार, sp hybridized orbitals या sp hybridized compounds, sp hybridized compounds are more acidic than sp2 than sp3। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, सेम कंसेप्ट है। ये देखो, एक ये वाला कंपाउंड दे दिया आपको, एक दे दिया मैंने CH3COOH, या एक और कार्बन लगा दूं, दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, sp कैरेक्टर रहेगा, इसमें कौन सा कैरेक्टर रहेगा? sp3। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे, जल्दी HN जल्दी निकल जाएगा। बेंजीन अगर आ जाए तो देखिए उसके ऊपर कितना कौन सा रहता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। सीक्वेंस याद हो गए, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। एस कैरेक्टर न्यूक्लियस के पास रहता है, उतना खींचेगा उतनी जल्दी HI रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि O को इलेक्ट्रॉन्स जल्दी चाहिए। नेक्स्ट, एक सीक्वेंस लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एक सीक्वेंस लिख लो।
एल्काइंस, ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, याद रख लेना। एल्काइंस, देन एल्कोहल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में एल्कोहल्स, वाटर, नेक्स्ट फिनोल, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो ये डन। नेक्स्ट लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लिख लो डियर। ये सारा कुछ जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको चाहिए कोवल फिनोल्स वाले चैप्टर में अच्छी तरह करवाई थी, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई, माइनस आर, मेटा पोजीशन पे इफेक्ट नहीं लगता, आर इफेक्ट कहाँ पे लगता है, और तो पैरा, इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास क्या आता है। अब कैन यू टेल मी COOH और एक है सेम डिटो पार्ट COOH के साथ NO2 लगा है, कौन सा ज्यादा एसिडिक? ड्राइंग ग्रुप। अगर NO2 यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाए तो इन दोनों में से कौन ज्यादा हो गया? पता नहीं, वही वो एक सीक्वेंस में बताता हूँ, आप उसको क्रैम कर लो। या अगर आपने समझना तो एल्कोहल फिनोल्स में जाओ, वहाँ पे अच्छे तरह करवाया हो, तो उसके लिए मैं अभी नहीं डिस्कस करने वाला। वही इफेक्ट्स है, सारा कुछ सेम है, डिट्टो सेम, सारी एक्सप्लेनेशन उधर दी है बहुत अच्छी तरह। एक लेक्चर पूरा लगा था, क्या था? प्लस आर वो होता है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, माइनस आर जो इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, आई इफेक्ट वही इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट यार इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो अपनी तरफ खींचता है, माइनस आई। तो इनका सीक्वेंस लिख लो। उसमें माइनस आई आ जाएगा। अच्छा हाँ, टूटता नहीं, बॉन्ड नहीं टूट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वाला वो इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी उसी के अंदर आ रहा है। तो लिखो प्लीज सीक्वेंस। ऑर्थो, नाइट्रो, मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रो। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में लिख दूंगा इकट्ठा ही। पैरा नाइट्रो देन ऑर्थो पैरा, मेटा नाइट्रो देन बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा रहेगा। डन। तो ये सीक्वेंस को बॉक्स में रख लेना, इसको याद कर लेना। एल्कोहल फिनोल्स वाले में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी सेम डिट्टो है। प्लीज इन दोनों को एज इट इज याद कर लेना। ये किसके लिए है? कुछ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है उसकी सीक्वेंस लिख लो। क्या क्या? बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड भी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ये दिया, स्ट्रक्चर पता चल गया। बेंजीन पे है। नेक्स्ट for electron releasing groups, सीक्वेंस ही लिखवा रहा हूँ, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एल्कोहल्स में चले जाना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्थो, फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भूमि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड किसका हो गया? ऑर्थो। इसमें आपको कोई भी रिलीजिंग ग्रुप लगाओ, इन्होंने क्या लिया हुआ? OH। ऑर्थो हाइड्रोक्सी हो गया, बेंजोइक एसिड। ये ज्यादा होगा किससे? ये
ऑर्थो वाला ज्यादा होगा किससे, मेटा से, ऑर्थो मेटा। देन बेंजोइक एसिड, देन लास्ट में आ जाएगा आपका पैरा। सीक्वेंस याद कर लेना। कैन यू टेल मी इसको, ये मैंने सारा करवाया, प्लीज मैंने कहा सीक्वेंस याद रख लो, प्लीज इसमें मत जाओ। पहला वाला, चलो पहला छोड़ो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और मेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और मेटा हाइड्रोक्सी वाला, ये दोनों के स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। इन दोनों में से किसका एसिड कैरेक्टर ज्यादा है, ऑर्थो वाले का। तो इसके pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम। ये क्वेश्चन आएगा व्हाई pKa वैल्यू ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी दिस इज लेस। वो इफेक्ट आपको ध्यान में रखना। और आप ये भी कह सकते हो बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, रिलीजिंग प्लस। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रिलेटेड, और डिस्टिंक्शन टेस्ट भी हो गए थे। देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में 2-4 लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज प्लीज फर्स्ट, प्लीज फर्स्ट पॉइंट लिखो, first 3 members are colorless liquids, first 3 members are colorless liquids। अगला पॉइंट, first 4 members are generally soluble, first 4 members are generally soluble in water and decreases gradually, solubility decreases gradually, धीरे धीरे कम होते जाती है with increase in mass। और जो solubility वो किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। solubility is due to hydrogen bonding। अगला, they have higher boiling points, they have higher boiling points due to intermolecular hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding। and also exist in dimers, dimers मतलब दो इकट्ठे हो जाते हैं किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, also exist in dimers due to hydrogen bonding। अब बच्चों में कंफ्यूजन आती है, ध्यान से देखना। सुप्रीत यहाँ पे कितने कार्बन है देखना, CH3COOH में कंफ्यूजन देख लो, जो गलती हो जाती है। तो आगे दे रहा हूँ मैं, एल्डिहाइड ले लो, चलो ये गलती क्या है, इधर 2 आएगा, चलो 2, इस पे 3 है, इस पे 2 है। अब आपको क्या बोला जाता है, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए, सेम, यही बोलते हैं। बट मैं कह रहा हूँ इसलिए इसमें सेम नहीं है, क्या बोलते हैं क्या पता है, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होता है तो आपके पास होता है कि यू शुड हैव कंपाउंड्स विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ये कंफ्यूज हो जाता है यार, ये ड्रॉप है, ये इथ है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इसमें एक काउंट करो, कार्बन 2 है, इसमें 3 है, बट इसमें ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा हो जाता है जिसका मास कार्बन से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस है, इन दोनों का कंपैरिजन ही होगा। अब ये मत कहना इसमें 3 कार्बन से ज्यादा मास या ज्यादा फोर्सेस, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ नहीं। तो आंसर क्या है, किसका ज्यादा है,
इथेनोइक एसिड, बिकॉज इसका मास और इसका मास ऑलमोस्ट क्या है दिवजोत सिमिलर। तो उसको ये पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मास इसका मास इसका ही ज्यादा आ रहा है, देख लो करके। हाँ तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन में करवाया था। लिखो प्लीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर carboxylic acids are more due to hydrogen bonding and formation of cyclic dimers. Presence of cyclic dimers. अब एक क्वेश्चन आता है, श्रेया ROH हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती? यस। RCOOH वैसे ही कंसेप्ट है ये वाला। कैन यू टेल मी यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके कौन सी चीज एक्स्ट्रा आ रही है? C डबल बॉन्ड हो, भूमि को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है? विड्रॉइंग। कैसे पता चलता है? जिसके साथ भी डबल बॉन्ड हो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इट मींस अगर आप देखते हो कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है CO ग्रुप, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ से खींचना है? H से। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है। मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? CO, जिसने क्या किया? O से इलेक्ट्रॉन्स खींचे। अल्टीमेटली इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इसका। तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? नीचे वाले की कि ऊपर वाले की? नीचे वाले की। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, ज्यादा प्लस माइनस चार्ज होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मीन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इवन यहाँ पे भी क्या है, बट ज्यादा किस में आ देते हैं? CO वाले में। तो लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर देन अल्कोहल्स। Boiling point of carboxylic acid is more than alcohols. Boiling point of carboxylic acid is more than alcohols due to more polar OH bond. Due to more polar OH bond in carboxylic acid. Due to more polar OH bond in carboxylic acid, that's it. Hence stronger will be the bond, right? Hence stronger will be the bond. मेल्टिंग पॉइंट के लिए लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, melting point of aromatic acids is more than aliphatic compounds. Melting point of aromatic acids are higher than aliphatic acids. अगला एक और पॉइंट, odd carbon molecules, odd carbon molecules, odd number even number नहीं होता, odd even ODD, odd carbon molecule acids fit in the crystal lattice, fit in the crystal lattice fit in the crystal lattice more poorly than with
even number of carbon atom compounds than with even number of carbon atom compounds. तो कौन ज़्यादा जल्दी फिट हो रहा है अच्छी तरह? even नंबर. किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? even नंबर का. तो ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड किसका ज़्यादा? ब्यूटेनोइक एसिड. ये कंसेप्ट. फिर आपको याद होगा प्लस वन में भी किया था, ये देखो फिट इन द क्रिस्टल लैटिस का कंसेप्ट जिगजैग वाला नहीं याद? हाँ, तो जो ये कार्बन कह रहा है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वो ज़्यादा अच्छी तरह फिट हो जाते हैं इन अ क्रिस्टल लैटिस, मतलब एक ढांचे के अंदर, इसलिए उनका मेल्टिंग, उनका फोर्सेस, उनकी स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट रहता है बिकॉज उनका ढांचे में पूरी तरह फिट हो गया हुआ है. और अगर प्रॉपर्ली वो फिट नहीं है तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम रहेगा. ये कंसेप्ट है. दैट्स इट. ये क्लियर चैप्टर समझ आ गया? वैसे अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, लिखो प्लीज. Write the name of quickly COOH. ऑक्सैलिक एसिड का कुछ और नाम, प्रॉपर IUPAC नेम क्या होगा? इथेन डाइओइक एसिड. लिखते जाओ. इथेन डाइओइक एसिड. दो कार्बन आ गए. इथेन डाइओइक एसिड मतलब इसको हमने कार्बन को काउंट कर लिया तभी ओइक डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोला. डाइओइक एसिड. व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? या पॉइंट्स भी लिखवा दूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हाट इज छोड़ोगा ना. तो ग्लेशियल अगला पॉइंट लगाना. तो कोई बात नहीं, आंसर में लिख ले. ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ग्लेशियल ये 10th की बुक्स में भी है, 10th की होगी तो बताओ. ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100% एसिटिक एसिड. ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? इज 100% एसिटिक एसिड. एसिटिक acid which is free from water it is solid below 17 degrees Celsius. It is solid below 17 degrees Celsius and looks like ice. That is glacial. दीक्षित सुनो ये नाम? फेशियल तो सुना. चल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब आइस के रिलेटेड हो गया. इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जल्दी 17 डिग्री. इससे नीचे वो क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा. किसकी तरह दिखेगा वो? आइस की तरह. इसलिए इसका नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. चेंज कर लो अपने हिसाब से लिख लो. convert benzoic acid into meta-nitro convert benzoic acid into meta-nitro benzyl alcohol. बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार डाल लेना. पहले क्या है आपके पास? बेंजोइक एसिड. फिर जो उसके बीच में हमने मेटा पोजीशन पे क्या लगाना है? नाइट्रो. अब ना नाइट्रो लगाने के लिए क्या डालते हैं हम? HF के साथ में किसको डालते हो?
कंसंट्रेटेड H2SH4, तो हमारे पास NO2 आ जाएगा। अब ध्यान रखना डियर, अगर आप इसकी रिडक्शन के बारे में सोचते हो कि यार इसकी रिडक्शन करेंगे अल्कोहल आ जाएगा, बट साथ में ध्यान रखना नाइट्रो भी रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, हमें नाइट्रो नहीं चाहिए रिड्यूस होना, इसलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले आप इसको SOCl2 से ट्रीट करो, ये रट्टा मार लेना, कैसे भी कर लेना, ये की हुई हमने रिएक्शंस, SOCl2 एसिड प्लस SOCl2, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, क्या बन जाएगा COCl और NO2 एज इट इज, और इसकी रिडक्शन करते हैं ना, कल इसकी रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट से वीक रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देगा, अक्षर किस में रिड्यूस कर देगा, ये अल्कोहल में CH2OH, साथ में NO2 को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मेक श्योर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन थोड़ी सी मुश्किल होनी थी, इसलिए हमने एक पैटर्न अपनाया कि किस में कन्वर्ट कर दो भाई, COCl, वो बॉन्ड पहले ब्रेक हो गया, अब इजीली उसकी रिडक्शन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरो NO2। अगर आप LiAlH को पहले डालते तो हो सकता है वो एजो कंपाउंड्स बन जाते हैं, एजो कंपाउंड्स अमीन्स चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड से कन्वर्जन करती मेटा पे लेके आने के लिए मेटा डायरेक्टर क्यों था, क्योंकि CO ग्रुप है, CO अभी भी बोल के आए 2-4 मिनट पहले, CO ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और रिलीजिंग, विथड्रॉइंग। डन, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखना नहीं है वैसे ही बताना। रूमी पेंटेन 3 ऑन पेंटेन 2 ऑन, कौन सा टेस्ट दिमाग में आ रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। ये हो गया, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 नाइट्रोप्रोपियोफिनोन, देखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। प्रोपियो नाम तब यूज करना है जब आपका काइंड ऑफ कॉमन नेम में आ जाता है, तो 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। प्रोपियो मींस कितनी कार्बन, 3 कार्बन, और क्या बोला उसने, फिनोन, डबल बॉन्ड बन गया 4 नाइट्रोप्रोपियोफिनोन। ये एसिडोफिनोन क्या होता था, COCH3, 3 कार्बन आ गया तो प्रोपियोफिनोन। नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी, अगला स्ट्रक्चर राशि 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड का मतलब उसने कार्बन को काउंट किया कि नहीं किया, नहीं किया। साइक्लोपेंटेन बना दिया, कार्बेल्डिहाइड बना दिया, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी बन गया। नेक्स्ट फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड मतलब इथेनॉल, ये बन गया। 2 कार्बन का इथेनॉल होता है और वहां पे लटक गया कौन सा पार्ट, फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट। Benzaldehyde can be obtained from benzyl chloride. Question है, benzaldehyde can be obtained from benzyl chloride. Convert करो, एक सेकेंड, ओके।
benzaldehyde can be obtained from benzyl chloride, which we are getting from toluene, तो properly starting से reaction लिख के दो till last. Write the reactions from toluene. अच्छा ठीक है, प्लीज देख लो toluene से कहाँ पे जाना है? बेंजल मतलब कितने कार्बन्स? एक. इसमें बेंजल का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर क्या? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो. तो यहाँ पे ये टॉलीन है. अगर एक H निकल जाए बेंजाइल, 2 H निकल जाए बेंजल. क्लोराइड कितनी क्लोरीन लगेगी? 2 के 1 2. यानी कि आपने क्या किया? 2H को 2Cl से रिप्लेस कर दिया, Cl2 लगा देना, H न्यू. हेलो एल्केन्स का ये रिएक्शन है. नेक्स्ट, अब आपको इधर से बेंजल्डिहाइड पे जाना है. क्या सोच रहे हो कैसे होगा? अल्कोहल नहीं बोलना यार, एक्वस KOH लगा दो. एक्वस KOH लगा के क्या होगा? बेंजीन के जो ऊपर कार्बन है वहां पे भी OH, उसके राइट साइड पे भी OH, अनस्टेबल HOH निकल गया, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. थोड़ा सा arrange in decreasing order of acidic strength. Arrange in decreasing order of acidic strength. यहाँ spot पे है. निकल गया. मेरे पास जो कंपाउंड्स है वो है CH3 CH2OH, CH3 COOH, Cl CH2 COOH, F CH2 COOH, C6H5 CH2 COOH. पहले ऑब्जर्व कर लो कौन कौन सी चीज है. F वाला सबसे पहले आएगा. एक मिनट, डिक्रीजिंग ऑर्डर. यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे पहले F वाला आएगा. फिर कौन सा आएगा? भूमि. फिर कौन सा आएगा? Cl वाला. फिर आपके पास C6H5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाया था आज के लेक्चर में. फिर ये वाला आएगा 1 2 3. देन इन दोनों में से 4 सबसे कम कौन होगा? अल्कोहल्स. ये भी सीक्वेंस आज के लेक्चर में कवर अप हो गई. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. इनमें से 2 ये वाला पार्ट है, एक ये वाला है और एक दिया हुआ है F, और एक साथ में दे दिया उसने NO2. अब वो कह रहा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा है. अब देखो फ्लोरीन और NO2 में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. N के साथ डबल बॉन्ड O है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, जल्दी खींच लेगा. माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा रहेगा. सबसे ज्यादा एसिडिक ये. फिर कौन सा रहेगा? F. फिर कौन सा रहेगा? C6H5 वाला. बस ये तीनों को सीक्वेंस को करना होगा. फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट. डन. तो अब चैप्टर का जो भी पोर्शन था वो तो कंप्लीट हो गया.
एक लेक्चर हो सकता है वो 10 मिनट का लगे, हो सकता है आधे घंटे का, बहुत छोटा सा लेक्चर जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस प्लस एक मैकेनिज्म भी रह सकता है, एल्डोल कैनिज़ोरों के मैकेनिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।